हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एकदम क्रिस्पी से पनीर के कटलेट्स बनाने वाले हैं हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। आप चाहें तो पनीर को मैश भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, एक छोटा कटा हुआ प्याज, और प्याज के साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और एक कटी हुई हरी मिर्च, इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून चाट मसाला। मसाले डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑयल, और ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। एक बार ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून्स दही। दही से इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। पहले थोड़ा सा किसी फोर्क या फिर स्पून से इसे मिक्स कर लीजिए और फिर अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। और मिक्स करते वक्त हमें इसे पिंच करना है, इसे थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी तरह हो जाए, आपस में ये जुड़ना शुरू हो जाए। ये देखिए इस तरह से अब ये जुड़ने लग गया है मिक्सचर। अगर हम इसे हाथों में प्रेस करते हैं इसका मतलब इसकी बाइंडिंग जो है बिल्कुल अच्छी तरह हो चुकी है। मिक्सचर रेडी है तो अब इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हम एक बोल में डालेंगे आधा कप मैदा। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे और फिर इसमें पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से पतला सा बैटर बना लेना है। और इसके बाद हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के लिए बस हमें 3 ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं। इस तरह से छोटा छोटा इसे हाथों से तोड़ लीजिए और किसी मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। बस इजी सा है, जैसे ही एक बार ग्राइंड हो जाए तो ब्रेड क्रम्स आपके रेडी हैं। ब्रेड क्रम्स भी अब बिल्कुल रेडी हो गए, तो थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लीजिए इस तरह से, और इसे अब हम शेप देंगे। मैं राउंड शेप दे रही हूँ इसे, लेकिन शेप देने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। जो कुकिंग के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं उसे थोड़ा सा अपने हाथों पर लगा लेंगे तो ये आपके हाथों पर ज़्यादा चिपकेगा नहीं और इसे शेप देना ईजी होगा। इस तरह से राउंड शेप मैंने इसे दी है और इसके बाद इसे बैटर में हम डिप करेंगे। और एक बार सारी साइड्स अच्छी तरह से डिप हो जाए तो एक्सेस बैटर जो है उसे निकाल लीजिए और फिर हम इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। सारी साइड्स पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। इससे इसकी जो बाहर की कोटिंग होगी एकदम क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा यमी होगी। थोड़ा सा इसे इस तरह से टैप करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से चिपक जाए और फिर इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल पहले किसी कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए और फिर जब एक बार वो गर्म हो जाए तो ये सारे जो हमने पनीर के कटलेट्स बनाए हैं इसे हम उसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे हमें फ्राई करना है, बिल्कुल लो हीट पर, कम आंच पे करना है ताकि ये अंदर से पक भी जाए और बाहर से एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब इस पर आ जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एकदम रेडी हो चुके हैं ये, बाहर से एकदम क्रिस्पी और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये पनीर कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।